वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारे और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। संभव सीरीज के डेली जी के क्वेश्चंस डे 17 में, ठीक है। काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग मिल पा रहे हैं क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे और दिक्कतें थी कुछ, जो कि क्लियर हो गई हैं। चलिए फिलहाल अब हम लोग डेली मिला करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वो है क्या, इंडियन रिवर्स, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ठीक है। और साथ साथ में जो अभी इस समय CHS स्कूल की भी जो है तैयारी कुछ बच्चे कर रहे होंगे, ठीक है, यानी सेंट्रल हिंदू स्कूल BHU से संबंधित है, उसकी भी तैयारी कुछ बच्चे कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है। ए है हमारे पास क्या ऑप्शन, गंगा, बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है क्या, कावेरी, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो होने वाला क्या है, ए, यानी गंगा जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या है, गंगा नदी की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, 2525 किलोमीटर तक है, यानी 2525 किलोमीटर तक जो है गंगा नदी फैली हुई है, ठीक है, उनकी लंबाई है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपने पास। भारत में कितनी मुख्य नदियां हैं, ठीक है। भारत में जो हैं मुख्य कितनी नदियां हैं दोस्तों, तो भारत में जो मुख्य नदियां हैं वो क्या कितनी हैं, ए है 5, बी है क्या 7, सी है 10 और डी है 12। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा क्या, 7, यानी जो भारत में मुख्य नदियां हैं वो मुख्य कितनी हैं, 7 हैं, ठीक है। इसका हमको 7 नदी कौन कौन सी हमको कमेंट करके आप लोग बताइएगा एक बार, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, ठीक है। भारत की जो है सबसे छोटी नदी कौन सी है। ए क्या है, ये तो भैया पता है हमको, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यमुना है, ठीक है। उसके बाद सी क्या है, सोमनाथ है और डी क्या है, ताप्ती है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, ताप्ती हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ताप्ती नदी की लंबाई जो है वो कितनी है, 724 किलोमीटर है केवल, कितना, 724 किलोमीटर है केवल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय महासागर में नहीं गिरती है, ठीक है। इसमें से हमें क्या बताना है, इसमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारतीय महासागर में नहीं गिरती है। ए है गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है नर्मदा और डी है ब्रह्मपुत्र। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। डी जो है यानी ब्रह्मपुत्र जो है महासागर, भारतीय महासागर में नहीं गिरती है। कहाँ नहीं गिरती है, भारतीय महासागर में नहीं गिरती है। चलिए आगे देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ठीक है। भारत की जो है सबसे बड़ी नदी यहाँ पूछ रहा है, ठीक है, बड़ी नदी, लंबी नहीं बड़ी पूछ रहा है, ठीक है। तो ए क्या है, यमुना, बी है गंगा, सी है नर्मदा और डी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। क्या है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र वो हमारा सही होने वाला है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है टोटल वो कितनी है, 2900 किलोमीटर, ठीक है, कितनी, 2900 यानी 2900 किलोमीटर है जो है कि इसकी लंबाई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना 6वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गंगा जो है वो भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया में से नहीं उद्गम हुआ है उसका, ठीक है, इसलिए जो है उसे नहीं माना जाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। कौन सी नदी जो है
पश्चिमी घाट के नाम से जानी जाती है? तो ए है हमारे पास गोदावरी, बी है कृष्णा, सी है नर्मदा और डी है ताप्ती। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? नर्मदा, यानी सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नर्मदा को जो है पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। कौन सी नदी जो है हिमालय पर्वत से निकलकर समुद्र में गिरती है? ठीक है सॉरी, कौन सी नदी इसमें से है जो हिमालय पर्वत से निकलकर जो है समुद्र में गिरती है? ए है गंगा, बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है क्या? गोदावरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? सी, यानी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस नदी को देवभूमि कहा जाता है? ठीक है, भारत की जो है कौन सी नदी है जिसे देवभूमि कहा जाता है? ए है अपने पास क्या ऑप्शन? यमुना, बी है गंगा, सी है नर्मदा और डी है गोदावरी। बच्चों तो क्या हो जाएगा अपने पास करेक्ट आंसर? गंगा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी देवभूमि जो है गंगा को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। भारत की निम्नलिखित नदी में से कौन सी नदी क्षेत्रीय नदी है? ठीक है, कौन सी नदी जो है क्षेत्रीय नदी है बच्चों? ठीक है, जो कि विशेष क्षेत्र में बहती है। ए क्या है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सी है ताप्ती, डी है क्या? यमुना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी जो है उसकी लंबाई कम है जिसके वजह से वो बहुत ही कम क्षेत्र में बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। भारतीय महासागर से मिलकर गिरने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? ठीक है, भारतीय महासागर से जो मिलकर नदियां गिरती हैं उसे क्या कहा जाता है? ए है उत्तरीय नदियां, बी है दक्षिणी नदियां, सी है पश्चिमी नदियां और डी है क्या? पूर्वी नदियां। तो बच्चों इसमें क्या हो जाएगा? दक्षिणी नदियां जो होती हैं वो ज़्यादातर जो है भारतीय महासागर में जाकर मिलकर गिरती हैं। ठीक है, तो हमारा जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है अपना। भारत में कौन सी नदी विश्व की सबसे ज़्यादा स्रोत से लिपित है? ठीक है, यानी भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो विश्व में सबसे ज़्यादा स्रोतों से लिपित है? तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या है अपने पास। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है तटीय नदी है? ठीक है, यानी किसी तटीय नदी कहा जाता है। ए है अपना क्या? गंगा, बी है यमुना, सी है गोदावरी और डी क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? गोदावरी। ठीक है, यानी सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। भारत के उत्तरी भाग में गिरने वाली नदी में से कौन सी है? ठीक है, इसमें से हमें क्या बताना है? भारत की उत्तरी भाग से गिरने वाली इसमें से नदी कौन सी है बच्चों? तो ए अपना क्या बता रहा है? गंगा, बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है क्या? गोदावरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? सी, यानी ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो भारत के उत्तरी भाग से में गिरने वाली नदी है। ठीक है चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों? तो वो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय महासागर से नहीं मिलती है? ठीक है, कौन सी है बच्चों इसमें से? ए है यमुना, बी है गंगा, सी है गोदावरी और डी है क्या? कृष्णा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर होने वाला बच्चों ए क्या है? यमुना, बी है क्या? गंगा, सी गोदावरी और डी कृष्णा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या? कृष्णा नदी जो है वो भारतीय महासागर से में नहीं मिलती है इन चारों में से। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।